Today we will start exercise 22A, chapter trigonometric ratios. From question number 11. 11 sum बच्चे. Given that cos A is 0.6, find all other trigonometric ratios of angle A. First of all, draw a triangle. Name it as A because A angle is there. तो acute angle पे A आएगा. B, C. Cos base upon hypotenuse. A के accordingly, which side is the base? AB. And the hypotenuse is AC. 0.6 decimal हटाया बच्चे 6/10. Cut किया, what we get? 3/5. AB upon AC we get 3/5. उसके बाद क्या करते थे? AB के सामने 3 है तो AB को 3K लेट करेंगे. यही करते थे ना, याद है कि नहीं याद, भूल गए? यस सर. Yes, sir. Yeah. सर AC को 5K. And AC is equal to 5K units. AB 3K, AC 5K. Find BC by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, BC square. विराज किसके इक्वल होगा BC स्क्वायर? सर BC का स्क्वायर सर इक्वल होगा AC के स्क्वायर माइनस BA के स्क्वायर. यस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कह लो. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. BC एज लाइक AC बच्चे 5K है, 5K का स्क्वायर. AB 3K है, 3K का स्क्वायर. BC स्क्वायर 5K का स्क्वायर 25K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर. व्हाट वी गेट? BC स्क्वायर 16K square and BC we get square becomes square root. BC की वैल्यू कितनी आ गई? 4K आ गई. यस सर. We have to find all other trigonometric ratios. देखो ट्रायंगल में यहाँ पे फिर से बना देता हूँ क्योंकि बार बार कॉपी ऊपर नीचे मुश्किल आ जाती है फिर. ABC, this angle is 90, this is A, this side we have find A, 4K, this is 3K and this is 5K. All other cos given था. All other मतलब फर्स्ट रोल नंबर इफ्शिता किसका था? सर साइन. साइन ए. सेकंड कॉस का था, वो तो गिवन ही है. तो अभी थर्ड टेन का. फोर्थ दिवांशु. दिवांशु, गुरशान, सर कॉट ए. फिफ्थ मतलब थर्ड ही ले लो इसको. फोर्थ सीकेंट एंड नमन लास्ट Cosec. कॉसिकेंट नॉट कॉसेक. Sorry. कितनी बार बोला है बच्चे इसको? कॉसिकेंट बोलना है. वही चीज बच्चे याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी चांदी तोले. तोले. Sin C means cos, T means tan. Sin P upon H. A के accordingly perpendicular is BC. Hypotenuse is AC. Tan P upon B. A के accordingly perpendicular बच्चे BC. Base AB. Cot A base upon perpendicular. Tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? Cot. तो cot क्या आ जाएगा? B upon P. Cos का रेसिप्रोकल secant H upon B. Sin का रेसिप्रोकल cosecant H upon P. Base upon perpendicular. Base is 3K. That is, एक बार बच्चे मैं AB ही ले रहा हूं. Perpendicular BC. Secant H upon B. ये रहा देखो. Hypotenuse यहाँ पे कौन सा है? AC. And base is AB. Cosecant H upon P. Hypotenuse AC. Perpendicular BC.
अब BC की वैल्यू 4K, AC 5K, कैसे के कट क्या आ गया 4/5, BC 4K, AB 3K, कट किया we get 4/3, AB 3K, BC 4K, कट किया 3/4, AC 5K, AB 3K, कैसे के कट किया 5/3, हाइपोटेन्यूज AC 5K, BC 4K, कैसे के कट किया 5/4। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास, यही हमने फाइंड करना था। समझ आ गया ये सम? सिंपल वैसे ही है जैसे पहले किए थे। यस सर। You can do it now. Now की आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बच्चे तेरा नेट स्लो होगा, बाकियों को तो सुनाई दे रही है सब सही। सर बीच में से आते सर डिस्कनेक्ट हो। तेरी नेट स्लो है बेटा, फिर सुनाई दे रही है बाकियों को सही? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now 12th sum, दिवांशु चला गया, वेरी गुड, ये अच्छे काम है। In right angle triangle in which angle A is an acute angle, draw a right angle triangle. Angle A is acute and tan A, tan A कितना गिवन है 5/12। विराज tan थीटा किसके इक्वल होता है? यस सर। tan theta P/B। P/B, perpendicular A के accordingly perpendicular BC, that is 5K, base 12K. You can find AC यस सर। by using Pythagoras theorem. हाँ जी बेटा, मेरा प्रॉपर अपने आप लेट कर लेना, अभी मैं सीधा ही कर रहा हूं। AC जब फाइंड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, वो 13K आ जाएगा यूनिट साथ में। अभी मैंने यहाँ शॉर्टकट मारा है, सीधा 13K लिख दिया, ठीक है? जैसे फर्स्ट सम किया था, अभी 11th सम में किया था, सेम टू सेम, लेट BC इज इक्वल टू 5K, AB इज इक्वल टू 12K यूनिट, उसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर लगा के AC की वैल्यू आएगी। अब बच्चे हमें क्या चाहिए? पहला पार्ट है cos A, cos A अन्वेषा किसके इक्वल होता है फॉर्मूला? Yes, sir. cos A का फॉर्मूला बेटा, Sir, base upon hypotenuse. A के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द बेस? Sir, AB. AB, हाइपोटेन्यूज Sir, AC. AB की लेंथ 12K, AC की लेंथ 13K, K से K कैंसल, बट वी गेट 12/13। सेकेंड पार्ट साइन A, आर्या साइन थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है? सर P/H। P/H, परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंगली बच्चे विच साइड इज द परपेंडिकुलर? सर A के अकॉर्डिंग। या दिस एंगल इज A ना, यस सर। सर BC। एंड हाइपोटेन्यूज AC। AC, BC की लेंथ 5K and AC is 13K, 5/13। थर्ड पार्ट में बच्चे cos A sin A, cos A sin A, five by 13, 5/13। Now we have third part, क्या चाहिए? cos A plus sin A upon cos A minus sin A। बच्चे एक मिनट होल्ड रखोगे? एक मिनट, मुझे काम है थोड़ा सा, एक मिनट में आया मैं, ठीक है? ओके सर। सुनाई दे रहा है बच्चे अभी? यस Yes, sir. सर। cos A plus sin A upon cos A minus sin A. Cos A and sin A we have find. Cos A 12/13 plus sin A 5/13 upon में cos A
12 upon 13 minus sin A 5 upon 13. 13 is the LCM. 12 plus 5 upon में बचे 13 is the LCM. 12 minus 5. 13 से 13 cancel. 12 plus 5 17. 12 minus 5 7. This is the answer. इसको हम एक्सट्रैक्शन में करना है, एक्सट्रैक्शन में कर दो, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो. 7 2s are 14. 3 upon 7. ये आंसर भी लिख सकते हैं बेटा. समझे? किसी को डाउट हो कोई? No one? No, sir. Okay. Now we have question number 13. Given sin theta A, B, C. Theta is there. Sin theta is given P upon Q. Sin is P upon H na. Theta ke accordingly perpendicular this side. That is to be taken as PK. Theta के accordingly hypotenuse ये होगा बच्चे QK. मतलब चलो यहाँ पे मैं पूरा ही कर देता हूँ ये AB upon AC is equal to P upon Q. Let AB is equal to PK unit and AC is equal to QK unit. By using Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दो साइड्स हैं बच्चे हमारे पास. BC स्क्वायर नमन किसके इक्वल होगा? Yes, sir. So BC square is equal to AB square. नमन तेरे को यही चीज नहीं समझ आ रही बच्चे, पहले भी यही प्रॉब्लम थी तेरी. अब बेस फाइंड कर रही है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं होगा? AB बाद में आएगा कि पहले आएगा? बाद में. फिर ध्यान रखो ना बेटा इस चीज का. Okay, sir. BC स्क्वायर AC इज QK, QK का स्क्वायर AB PK, PK का स्क्वायर. What we get? BC square is Q square K square minus P square K square. यहाँ बच्चे इन दोनों में से K स्क्वायर कॉमन है, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. जो स्क्वायर है वो बिकम स्क्वायर रूट. K स्क्वायर मल्टीप्लाई अभी K बाहर आएगा, इन दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, वो ऐसे रहेगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. दैट इज BC. इतने यूनिट लेंथ ऑफ BC. दैट इज K रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. अब तीनों साइड्स हैं हमारे पास AB BC CA K की फॉर्म में है. हमें क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है बेटा? हमने cos थीटा प्लस sin थीटा. cos थीटा sin थीटा तो गिवन ही है, sin थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है. मींस क्या रह गया? cos थीटा. cos थीटा बच्चे किसके इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कौन सी साइड है? BC अपॉन AC, मतलब ये आ जाएगा. दैट इज cos थीटा इज BC अपॉन AC. BC की लेंथ हमारे पास कितनी है? कितनी फाइंड की हमने? K रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. K रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. एंड AC की लेंथ बच्चे हमारे पास कितनी थी? QK. कट किया, व्हाट वी गेट? रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q. नाउ वी हैव टू फाइंड cos थीटा प्लस sin थीटा. यही फाइंड करना है ना 13 सम में. cos थीटा बेटा ये वैल्यू प्लस sin थीटा की वैल्यू P अपॉन Q. Q is the LCM. What we get? Q square minus P square plus P. This is the answer. इसी फॉर्म में ये आंसर आ गया बेटा. हाँ जी बोलो. सर जैसे इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दिया नहीं हुआ कि जो जैसे यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है sin थीटा, अगर यहाँ पे मतलब ऐसे ही दिया होता है और कोई भी साइड नहीं दी होती कि जैसे पिछले समझ में तो हमें दिया हुआ था ना कि B है कि C है कि A है, कौन से वाला हाँ है जी. साइड?
अच्छा Sir, थीटा, यहाँ थीटा लिखा है ना बच्चे, थीटा मैंने सी पे ले लिया। एक्यूट एंगल चाहे यहाँ ले ले चाहे यहाँ ले ले। अगर मैं- नहीं दिया है तो हाँ जी, पहले भी तो सम आए थे कि नहीं आए ऐसे कोई? नहीं सर, पहले सारे साइड्स दिए हुए थे सब। चलो कोई बात नहीं, थीटा का मतलब एक्यूट एंगल जहां पे मर्जी ले लो, उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर, समझे? यस सर। नाउ here we have question number 14. Cos A is half, सर आंसर में P प्लस में है। तो P प्लस में ही तो है। यस सर। Cos A is half, वो आगे लिख दिया होगा ना P प्लस ये चीज। यस सर। Cos A half sin B 1 by root 2. Find the value of tan A, tan B, 1 plus tan A, tan B, where here angle A and B are from different right angle triangles. लिख दिया उन्होंने, मेंशन कर दिया 14 सम में कि A एंगल अलग ट्रायंगल का है, B एंगल अलग ट्रायंगल का है। तो यहां AP क्यों ले लिया, यहां AC BC D ले लूं मैं? समझे मेरी बात? ABC ट्रायंगल नहीं ले सकते अभी, क्योंकि ए एंड बी उन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि डिफरेंट ट्रायंगल में से हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग ट्रायंगल में है एक्यूट एंगल। तो यहाँ बी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि बी अलग से पड़ा है दूसरी ट्रायंगल में। आई समझ? ये सर आ Yes. गया। Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने पी क्यू ले लिया, यहाँ सी डी ले लिया दूसरे पॉइंट्स। यहाँ कॉस ए गिवन है बेटा हमें हाफ। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंगली बेस इज 1k, हाइपोटेन्यूज 2k। यू कैन फाइंड दिस साइड, पी क्यू फाइंड कर लेंगे यस सर, पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। 4 - 1 3 रूट 3k आएगा, k बाहर है रूट से, ये ध्यान रखना। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे साइन क्या होता है, p अपॉन एच। b बेस के अकॉर्डिंगली ये साइड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cd अपॉन हाइपोटेन्यूज bd 1 by रूट 2। cd की लेंथ 1k, bd की लेंथ रूट 2k। यू कैन फाइंड bc, bc की लेंथ फाइंड कर सकते हो बच्चे। रूट 2 का k का स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर 1k आ जाएगा। यहां तक किसी को ना समझ आया हो बच्चे? ये जैसे पहले करते थे सेम टू सेम ही किया है। हाँ जी बेटा बोलो। सर सारा समझ में आ गया जो ये आपने यहाँ पे किया है, बस ये नहीं समझ में आया आपने दो ट्रायंगल्स जो बनाया है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि सेम ट्रायंगल में से है। कहाँ सेम ट्रायंगल है? 14th क्वेश्चन कहाँ लिखा है सेम? मुझे तो डिफरेंट दिख रहा है। सर सेम लिखा है सर। इफ cos A equals to 1/2 and sin B equals to यहाँ 1 देख, upon cos a half sin b नहीं। 1 by root 2. Find the values of this. Here angle A and B are from different right triangles. क्वेश्चन डिफरेंट है सर, मेरी बुक में यहाँ पे सेम लिखा है। तेरी बुक पुरानी है यस सर। यार, इसलिए है, डिफरेंट कर ले वहां पे। ओके, समझ आई बच्चे? पता है क्या Yes. होता है जब बुक की कॉपीज बनती है फर्स्ट टाइम, वहां उसमें बुक में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट टाइम वो जो मिस्टेक्स हैं धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हैं न्यू एडिशन में। सम्स वही होते हैं, थोड़े थोड़ा करते रहते हैं। एक क्वेश्चन में हम साइन कॉस ए एंड साइन बी लेंगे, हमारा सम ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू 2k आ रही है, इसके अकॉर्डिंगली रूट 2k आ रही है। दोनों डिफरेंट होगी ना वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो, यहाँ 2k आ रही है, Yes. इसमें रूट 2k आ रही है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। कॉस ए हाफ लिया था, ए के अकॉर्डिंगली बेस एपी, हाइपोटेन्यूज ए क्यू कर लिया इप्सिता, चेंज Yes, डिफरेंट। यस सर। सेम यहाँ पे बच्चे, ये तो कर ही लिया। चलो अब फाइंड क्या करना है हमने, tan a tan b 1 plus tan a tan b। इस ट्रायंगल में से tan a फाइंड करेंगे, क्योंकि a इस ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में से हम tan b फाइंड करेंगे, क्योंकि b इस ट्रायंगल में है। tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला विराज,
कैसे विराज? tan का फॉर्मूला सर P upon B. P upon B. Perpendicular is which side? Sir perpendicular is QP. PQ. And base is AP. AB. AP. AP. Yes sir, not sorry B. sir. सर मुंह में से निकल गई थी. यार तेरे मुंह से निकल जाएगा, मैम के हाथ से निकल जाएंगे मार्क्स. √3. tan B again perpendicular upon base बेटा. अब B के accordingly Naman, which side is the perpendicular? Yes, sir. Sir, B के according DC. AC. And base? Sir, BC. 1K upon 1K. कट गया 1/1. tan B की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. tan A की वैल्यू कितनी आई है? √3. नाउ ये दोनों वैल्यूज आ गई ना, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें फिल कर दो. क्या है हमारे पास? tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. ये है बेटा. tan A की वैल्यू √3 माइनस tan B की वैल्यू 1. नीचे बचे 1 plus tan A √3 into tan B 1. √3 minus 1 upon 1 plus √3, क्योंकि बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंगली पहले मल्टीप्लाई होगा. √3 plus 1 आ जाएगा, यही आएगा ना. √3 into 1, √3 plus 1 मैंने पीछे लिख दिया. 1 plus √3 लिख दो चाहे. अब नीचे कभी रूट नहीं रहना चाहिए आंसर में, तो इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज. हरमान किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? बोलो बच्चे. किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे? तो मैं बोलूं? आर्या? सर √3. -1. नीचे प्लस साइन है ना, दो टर्म्स हैं. यस सर. फर्स्ट चैप्टर किया है कि नहीं किया तूने? सर किया है. फिर आना चाहिए था. यस सर. √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चे, उसको ओपन कर लो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 2 इंटू √3 इंटू 1. नीचे बच्चे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1. इसको ओपन करो. √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 √3, नीचे 2. यहीं पे कर देता हूं मैं, चलो. 4 माइनस, ये माइनस है, 2 √3 अपॉन 2. 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2 माइनस √3, नीचे 2. 2 से 2 कट गया. व्हाट वी गेट? 2 माइनस √3 इज द आंसर. आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. मैं कहती इप्शिता और रूप से ही क्वेश्चन पूछते रहते हो सारे, हमसे तो पूछते ही नहीं हो आप. है इप्शिता? सर वो आपको कुछ और बोलती है, मेरे को कुछ और बोलती है, उसका तो मेरे को समझ में नहीं आता. अच्छा, तेरे को मैसेज किया था उसने? यस सर. क्या सर उसने बोला मेरे को सर ने रिमूव ही कर दिया. मैंने बोला तूने दोबारा से ज्वाइन नहीं करना. उसने बोला नहीं मैं वीडियोस देख लूंगी. मेरे को बोला सर मैसेज आया मेरे इस मंथ की फीस मत लो. मैं क्यों? मेरे बच्चे नहीं है, उनको नहीं पालना मैंने. b upon p. थीटा के अकॉर्डिंगली बच्चे परपेंडिकुलर इज 12k. सॉरी बेस 12k, परपेंडिकुलर बच्चे 5k. यू कैन फाइंड AC फाइंड कर लोगे बच्चे? यस सर. हरमन, अंकित? Yes, sir. अंकित कितना आएगा? अंकित फटाफट बता दे विदाउट सॉल्व किए. सर मैं बताऊं? 12. Yes, sir. नहीं 13. 144 प्लस 25 169 हो गया. Add Yes, कर sir. रहा था. 13 के आ गई वैल्यू. बेस 12 के मतलब बेस यहाँ पे प्रॉपर लिख के तीनों साइड फाइंड कर लोगे ना. उसके बाद
कॉसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, आई थिंक कर लोगे अभी इजीली। कॉसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट h अपॉन p, सीकेंट h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज 13k, परपेंडिकुलर 5k, 13 अपॉन 5, हाइपोटेन्यूज 13k, बेस 12k, 13 अपॉन 12, तीनों साइड ये आ गया बच्चे। अब फाइंड क्या करना है, कॉसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट 13 अपॉन 5, सीकेंट 13 अपॉन 12, 12 5s are 60, मल्टीप्लाई करो 156, 13 5s are 65, ऐड करो 1 7 5 12 1 221 upon 60, 63s are 180, 41 upon 60, this is the answer। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे सर पास। हाँ सर आपने सर ये स्टार्टिंग में जो करा था सर 5 कॉट की सर ये क्वेश्चन में रखा था, तो सर आपने ये 5 मल्टीप्लाई में जो सर आपने डिवाइड में जो लिखा है क्या डिवाइड लिखा है, सर 5 को, समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में 5 कोड थीटा 12 था, यस सर 5 मल्टीप्लाई ये नीचे चला गया। सर ओके सर। क्या हो गया तेरे को विराज? सर यही सर ये पूछ रहा था सर एक बार बस। 16 सम, अभी tan थीटा की जगह tan x लिख दिया उन्होंने, 1 अपॉन 3 tan x, मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करो, 3 + 1 4/3 आ गया। अब जैसे थीटा था बच्चे वैसे ही x है, यहां पे x लिख लो, एक्यूट एंगल पे नेमिंग कुछ मर्जी कर दो, tan p अपॉन b, अंकित परपेंडिकुलर कौन सा है x के अकॉर्डिंगली, x यहां पे है सर AB ab, बेस BC bc, 4 अपॉन 3, AB की वैल्यू 4k एंड BC की वैल्यू 3k। गुरशान फटाफट बोल AC कितना आएगा? सर नहीं यार चुप रहा है विराज प्लीज। हाँ जी गुरशान। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे तेरे पास वाईफाई नहीं लगा हुआ? नो सर। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अन्वेषा, Yes, sir. AC कितना आएगा फटाफट बस माइंड में ही सोच के बता दे, कैलकुलेट करके। पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना आएगा? So 16 plus 9. सब में आए 5. 5k। मतलब प्रॉपर यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब मैं यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ 5k, तीनों साइड फिगर में आ गई। अब जो चाहिए बच्चे 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x, sin x एंड cos x फाइंड करनी है। मैं यहीं पे कर देता हूँ दोनों पैरेलल। sin का फॉर्मूला p अपॉन h, x के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज 4k, हाइपोटेन्यूज इज 5k, 4 अपॉन 5, cos x b अपॉन h, x के अकॉर्डिंगली बेस 3k, हाइपोटेन्यूज 5k, 3 अपॉन 5, sin x की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 5, cos x की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 5। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब फाइंड क्या करना है बच्चे हमने, 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2, 4 एज लाइक sin x की वैल्यू 4/5 है, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, माइनस 3 cos x 3/5 है, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, प्लस 2, 4 आर्या 4 स्क्वायर, यस सर। 4 स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 एज लाइक आगे 9 स्क्वायर 9, 25। 9 स्क्वायर नहीं अकेला 9 सॉरी सर। मल्टीप्लाई करो, कटिंग कुछ नहीं हो रहा, 16 4 जा 64 अपॉन 25 माइनस 27 अपॉन 25 प्लस 2 अपॉन 1। यहां देखो बच्चे, यू कैन चेक
कि मतलब हमने साइन एक्स फाइंड किया, ये पूरा मतलब प्रॉपर पी अपॉन एच वैल्यूज फिल की, उसके बाद कटिंग करके ऐसे फाइंड करना है, उसके बाद इसमें फिल करनी है जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 4 sin x की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर, -3 cos x की वैल्यू 3/5 स्क्वायर प्लस 2, 4 16/25, 3 9/25 प्लस 2। यहाँ पे बच्चे 25 इज द एलसीएम, व्हाट वी गेट 64 - 27 प्लस 50 4 114 -27। देखो मेरी आदत है पॉजिटिव टर्म को हमेशा मैं यही बोलता हूं कि पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से, कभी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज यू विल डू द मिस्टेक। 14 में से 7 गए 7, यहाँ 10 बच गया 2, 87/25, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो बच्चे, 25 3 जा 75, 12/25, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया हमारे पास, लग गया पता? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. 17 sum, cosecant theta is √5. Find the value of 2 minus sin square theta minus cos square theta. Cosecant theta बच्चे h/p, वही सेम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, थीटा इज एट हियर, हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा के साथ में, परपेंडिकुलर थीटा की अकॉर्डिंगली ये साइड ए बी 1 के, बीसी की वैल्यू हरमन कितनी आएगी? सुनाई नहीं दे रही तेरी आवाज हरमन। सर को पता नहीं, जब आप पूछते तब आती ही नहीं है। अब आ गई, अब बोल बीसी, अब बंद कर दी। और 4 माइनस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2k आ जाएगा बच्चे, बीसी कितना आ जाएगा? 2k। समझ आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। अब Yes. बाय यूजिंग पाइथागोरस ये फाइंड हो गई। अब जो टर्म्स चाहिए बच्चे, हमें दो ही टर्म्स चाहिए जो दोनों पार्ट्स में, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, और निचले सेकंड पार्ट में भी साइन थीटा और कॉस थीटा ही चाहिए। यू कैन डू इट और आई कैन डू। सर बोलो हो बेटा। जाएगा। अन्वेषा, Yes, sir. आर्या, Yes, sir. गुरशान, टाइम ना वेस्ट करें, मुझे ये जल्दी जल्दी हो जाए। गुरशान, Yes, sir. Next question बताइए। सर प्रतीक, मेरा भी सर कनेक्शन प्रॉब्लम है। कनेक्शन प्रॉब्लम है। सर हो जाएगा सर, बहुत इजी है। चलो बाद में सर, वीडियो मुझे- देख लेना, ठीक, ओके वीडियो सर। देख लेना बाद में, ठीक है। इप्सिता, सर इप्सिता, मैंने आपको सर फोटो सेंड की है सर, स्क्रीन नहीं विजिबल। अच्छा मेरा मोबाइल ही बंद हुआ पड़ा है, दूसरा नंबर बैटरी। 18th भी आई थिंक यू कैन डू इट, 18th हो जाएगा। सर हो जाएगा। यस सर, सेम है। सेम है, सब में वही है, h/b बेटा, ट्रायंगल बना लेनी है, ए एक्यूट एंगल पे लेना है, हो जाएगा ना? यस सर। सर 19 भी हो जाएगा। यस सर। 19 भी हो जाएगा। यस सर, ये सर बहुत इजी है। 20th देख लो, ना आया तो बच्चे मेरे से कल डाउट में पूछ लेना। ओके सर। इप्सिता तेरी आवाज बहुत स्लो है। सर कनेक्शन प्रॉब्लम। सबको कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई आज, कि दोपहर को क्लास क्यों लगा लिया आज? नो सर, दूसरे फोन से ज्वाइन किया इसलिए सर। ठीक है। 20th 20th सम, AD परपेंडिकुलर, ये 90 एंगल है, AC की वैल्यू 26 गिवन है, CD की वैल्यू 10 गिवन है, BC की वैल्यू, पूरे की वैल्यू देखो 42 है, एंगल DAC X है,
ये वाला एंगल जो मार्क किया x, ये y है। सबसे पहले बच्चे यू कैन फाइंड BD। BD की लेंथ आ जाएगी 32. 32। यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। पूरे BC में से CD माइनस कर दें तो यही टर्म, यही बचेगी लेंथ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. BD, BC की लेंथ 42 है, CD की लेंथ 10 है, माइनस किया क्या आ गया, 32 आ गया। 32 आ गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड AD। AD फाइंड कर सकते हो बच्चे? यस सर। इन प्रॉपर लिख देना, अभी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, तो मेंशन कर देना कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में। ADC में AD स्क्वायर प्रतीक किसके इक्वल आएगा AD स्क्वायर? प्रतीक, नमन, Yes, sir. AD स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल आएगा? Sir, AD square, hypotenuse minus base. AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AD की लेंथ कितनी आ गई? AC 26 है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 10 का स्क्वायर होता है 100। AD स्क्वायर वी गेट 576 एंड AD वी गेट स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। कितना? 24 आ गया बेटा। AD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 24। 24. इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 24 आ गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां दो टिक्स लगा दी, यू कैन फाइंड AB। AB स्क्वायर इप्सिता यस सर। किसके इक्वल आएगा AB स्क्वायर? सर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। DB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर, AD 24 का स्क्वायर 576, DB 32 का स्क्वायर 1024। ऐड करो, व्हाट वी गेट? 1600। सर तो 40। आर्या Yes, sir. 1600 का स्क्वायर रूट Sir, 40. 40। मुझे आराम तेज भी सुन जाता है। 40 नहीं 40 नहीं आ सर, गया। वो पहले 16 का कर रहे थे ना, उसके बाद फिर ओके, तीनों साइड मतलब सारी साइड आ गई। अब जो चाहिए हमें वो फाइंड कर लो। सबसे पहले चाहिए cot x। cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी अन्वेषा Yes, sir. कौन छोड़ के चला गया? गुरशान चला गया, और कौन गया है? अंकित है, हरमन है, पर दिवांशु चला गया है ना। चलो कोई बात नहीं। cot x, x के अकॉर्डिंगली पर बेस इज विच साइड? Sir, AC. घर में आऊं चांटे मारने के लिए अन्वेषा? सब में आए। एक मिनट बच्चे प्लीज। Sir, AD. चांटे के नाम पे फटाफट AD आ गया। एंड परपेंडिकुलर Sir, CD. CD। और किसी के मारूं ना मारूं, तेरे तो मार ही सकता हूं मैं, है ना अन्वेषा? Yes, sir. गली में से निकलने ही नहीं दूंगा, आजा फटाफट, पहले तो चांटे ही खा, है ना? चलो मजाक कर रहा हूँ बेटा। सर मार तो सबके सकते हो, पर दूर है सारे बहुत ज्यादा। नहीं, अन्वेषा तो पास में ही है, 4 घर छोड़ के है। सर, इप्सिता को आना है, इसलिए वो बोल रही है। इप्सिता लुधियाना में है। cot x। अब और पहला पार्ट आ गया बच्चे 12/5। सेकंड पार्ट में हमें sin y एंड tan y चाहिए। तो sin y एंड tan y ये दोनों में पैरेलली ऐसे फाइंड कर लेता हूं। sin का फॉर्मूला P/h, tan का फॉर्मूला P/b। sin y इप्सिता परपेंडिकुलर इज विच साइड? सर परपेंडिकुलर होगा सर AD। AD। एंड हाइपोटेन्यूज? सर AB। AB। y देखो इस ट्रायंगल का एंगल था ना, तो साइड्स भी इस ट्रायंगल की लेनी है ADB की।
AD अपॉन AB। AD की लेंथ 24 है, AB की लेंथ 40 है। ये भी कट हो रहे हैं 4 के टेबल पे, 6 10 3 5। कितना आ गया? 3/5 आ गई बच्चे। किसकी वैल्यू? साइन y की। tan P अपॉन B y के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर, चलो मैं बता देता हूं, AD एंड बेस BD। AD 24 32, 8 3 24, 4 जा, तो tan y की वैल्यू भी आ गई बच्चे हमारे पास 3/4। नाउ वी हैव टू फाइंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर y। साइन y की वैल्यू 3/5 है, 5/3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस tan y की वैल्यू 3/4 है, 4/3 हो जाएगा। समझे? क्योंकि अपॉन में था ना, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया पहले। 1 अपॉन साइन y था ना 3/5, 3/5 नीचे आना था, तो 5 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे भी tan y 3/4 है, 4 ऊपर आ गया। स्क्वायर ओपन किया, 25/9 माइनस 16/9, एलसीएम 9 आ गया, 25 माइनस 16 कितना आ गया? 9/9। कट किया 1, 1 इज द आंसर। आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. sir. सर नेक्स्ट वाला पार्ट भी हैं? नीचे थर्ड पार्ट कर लोगे अपने आप? यस सर। Yes, sir. सर औसैक, हाँ जी, सर हाँ जी। सर आप सर एक बार फिगर को सर दोबारा समझा देंगे? कुछ नहीं है, हमें दो जो साइड्स दी थी, नहीं दी थी, वो फाइंड की हैं। सबसे पहले BD फाइंड किया, कैसे? PC माइनस 3D, 32 आ गया, यूनिट डाल देना साथ में। उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD फाइंड कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस। इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स पता चल गई, AB फाइंड कर लिया, ये रहा। ओके ठीक सर। है, पाइथागोरस से। सर अब जो टर्म्स चाहिए, पहले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है हमें फाइंड करने के लिए? cot x। x किस ट्रायंगल का एंगल है? इस ट्रायंगल का एंगल है ना, वहां से बेस एंड परपेंडिकुलर, वो वैल्यूज फिल की हैं। साइन y इस ट्रायंगल का एंगल है, राइट साइड में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां 2 टिक्स लगाई है मैंने, वहां से फाइंड कर लिया। ठीक है, और tan y भी वही से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें वैल्यूज फिल की हैं बच्चे। सर इसमें सर एक थर्ड पार्ट हो रहा है। वो अपने आप करोगे, कुछ तो कर ओके लिया सर। करो अपने आप। ओके सर, कर लूंगा बस। नेक्स्ट एक्सरसाइज। जोया तीनों में से सर जोया भी छोड़ के चलेगी? नहीं बच्चे, उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। सौभाग्य है, पूरा 1 महीना पढ़ लिया, उसके मदर का फोन आया, हम परसों दे देंगे, हम चौथे दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, 5 दिन बाद दे देंगे। 5 दिन भी निकल गए, हफ्ता भी निकल गया, 15 दिन भी निकल गए, महीना भी निकल गया, उसकी फीस नहीं आई। सर मैं कल राशि में से जेलस होके छोड़ के चले गए। बच्चे पता क्या है, महक ठीक थी पढ़ने में, राशि उसको क्या कर रही थी? राशि खुद तो पढ़ती नहीं थी, महक को भी नहीं पढ़ने देती थी। एक ही स्कूल के हैं वो। महक करती थी काम, महक ज्वाइन भी करती थी, वो क्लास भी ज्वाइन कम करती थी राशि। मॉर्निंग उठा नहीं जाता था, कभी 7:30 उठ रही है, कभी 7:45 आ रही है। समझे? राशि ने नहीं पढ़ने दिया उसको। महक तो कर सकती थी, बहुत अच्छा कर भी रही थी। मतलब जिस टाइम ये मेरे पास ज्वाइन किया था ना, ये बिल्कुल जीरो थे, इनको प्लस माइनस करना नहीं आता था। सर वो टेस्ट में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। कौन? महक? यस सर, महक ने। अच्छा, सर उसने ठीक है, बताया। इसने बता भी दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे बच्चे सीखने का क्या फायदा? फिर तो चीटिंग करके ही देने हैं जब एग्जाम। सर मैंने मेरे बोला था नहीं बताऊंगा। कोई फायदा ही नहीं है बेटा, इतना हार्ड वर्क। देखो तुम भी 2-2 घंटे मेरे पास बैठते हो ना, यस तो और क्यों नहीं बैठ सकते? वो भी सीख सकते हैं। सीख लोगे तो सारी उम्र तक तुम्हें याद रहेगा, आता रहेगा। चीटिंग करके करोगे, एक बार कर लोगे, उसके बाद साफ, क्लीन, क्लियर? यस और नो? यस सर। sir. अभी बच्चे सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें यस सर। कि कल करनी है? सर कल एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, सर। क्योंकि सेम उसी टाइप के सम ही है, ओके सर। सेम टाइप के सम्स हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। हाँ जी, 4D का सर आप क्वेश्चन समझा देंगे?
तू अभी फोर्थ में ही फिर रहा है? नहीं सर पेपर है ना एग्जाम के लिए।